फिल्म शोले के ठाकुर साहब तो आपको याद ही है। शोले में ठाकुर की जो सशक्त भूमिका थी उसका कहना ही क्या, और उस रोल के साथ संजीव कुमार ने क्या न्याय किया है। जिस वक्त शोले की शूटिंग चल रही थी उस वक्त धर्मेंद्र और हेमा मालिनी का प्यार जो है वो परवान चढ़ चुका था। उसी वक्त की बात है कि हेमा मालिनी के ऊपर संजीव कुमार भी दिलो जान से मरते थे, और इसको लेके धर्मेंद्र संजीव कुमार को ज़्यादा पसंद भी नहीं करते थे। फिल्म की स्क्रिप्ट सुनने के बाद धर्मेंद्र जो है वो शोले के ठाकुर का रोल करने के लिए एकदम बेताब हो गए, और उन्होंने डायरेक्टर रमेश सिप्पी से कहा कि मुझे तो ठाकुर का ही रोल चुनना है। जबकि रमेश सिप्पी जानते थे कि ठाकुर के रोल में कौन सा एक्टर फिट बैठेगा। उन्होंने बहुत सी सोच समझ के संजीव कुमार का चयन किया था इस रोल के लिए। लेकिन जब धर्मेंद्र बिल्कुल रिजिड हो गए तो इस सोच में पड़ गए कि क्या किया जाए इसके लिए। तो रमेश सिप्पी ने एक बड़ी अच्छी चाल चली। उन्होंने एक दिन धर्मेंद्र को बुलाया और कहा कि ऐसा है कि अगर इस फिल्म में आप ठाकुर का रोल करेंगे तो संजीव कुमार को मैं वीरू का रोल दे दूंगा, और जो दोनों का रोल है उसमें उनका बड़ा ज़बरदस्त प्रेम प्रसंग दिखाया गया है, और इसमें संजीव कुमार जो है हेमा मालिनी के बहुत करीब जाएंगे। धर्मेंद्र को सारा माजरा समझ में आ गया। उन्होंने मना कर दिया कि नहीं नहीं, मुझे वीरू का ही रोल करना है, मुझे ठाकुर का रोल नहीं करना है। उसके बाद जो ठाकुर की भूमिका निभाई संजीव कुमार ने वो सब आपके सामने। संजीव कुमार एक ऐसे एक्टर थे जो अपनी उम्र के हीरो के पिता बनते थे, और जब वो ऐसी फिल्म करते थे जैसे त्रिशूल जिसमें वो अमिताभ बच्चन और शशि कपूर जैसे बड़े एक्टर के पिता बनते थे, तो इसके लिए वो अमिताभ और शशि कपूर से ज़्यादा मेहनताना लेते थे, अपनी फीस उनसे ज़्यादा लेते थे। वजह ये कही जाती थी कि जब संजीव कुमार हीरो बन के आते थे तो उनको उस टाइप की कमर्शियल फिल्में नहीं मिलती थी, लेकिन जब वो इस बड़े स्टार के पिता का रोल करते थे तो उस रोल में ऐसा जमते थे कि उनके बराबर, उनकी टक्कर का कोई दूसरा एक्टर ही डायरेक्टर प्रोड्यूसर को नहीं मिलता, इसलिए वो अपनी फीस ज़्यादा चार्ज करते थे। संजीव कुमार का असली नाम हरिहर जेठालाल जरीवाला था। जहाँ वह गुजरात के रहने वाले थे, लेकिन कुछ समय के बाद उनका परिवार जो है मुंबई में शिफ्ट हो गया। अभिनय का शौक ने उनको एप्टा पहुंचाया, और उसके बाद उन्होंने इंडियन नेशनल थिएटर से अपना नाता जोड़ लिया। एक्टिंग में वो इतने माहिर थे कि 1968 में जब फिल्म बन रही थी संघर्ष, उसमें एक छोटा सा रोल था, और जो पहला शॉट उन्होंने दिया उस वक्त के अभिनय सम्राट दिलीप कुमार के सामने, तो दिलीप साहब भी उनकी एक्टिंग देख के हैरान रह गए, और उन्होंने कहा कि आने वाला समय तुम्हारी एक्टिंग को लेकर तुम्हें हमेशा याद करेगा। और ये बात बिल्कुल सच साबित हुई। इंडस्ट्री के अंदर सबसे ज़्यादा डिफरेंट रोल करने वाले, सबसे ज़्यादा विविधतापूर्ण रोल करने वाले अगर कोई एक्टर का नाम लिया जाएगा तो वो संजीव कुमार का ही होगा। ये संजीव कुमार की एक्टिंग का ही दम था कि गुलजार साहब के वो सबसे चहेते नायक बने। 1972 में गुलजार साहब ने संजीव कुमार की सुबह शाम देखी, और उसके बाद वो ऐसा प्रभावित हुए कि उन्होंने संजीव कुमार के साथ कोशिश, आंधी, मौसम, अंगूर, नमकीन जैसी बेहतरीन फिल्में दी। 1974 में एक फिल्म आई नया दिन नई रात। इस फिल्म में संजीव कुमार ने 9 रोल किए थे और पूरे दुनिया के क्रिटिक्स को चौंका दिया था। एक अभिनेता के तौर पर संजीव कुमार की ऐसी धाक जम गई थी कि मल्टी स्टार फिल्म में अगर संजीव कुमार होते थे तो दूसरे एक्टर घबरा जाया करते थे और पूरी नज़र रखते थे कि संजीव कुमार का रोल कितना बड़ा है, कैसे डायलॉग संजीव कुमार के बोलने हैं, और उनका रोल कहीं उनसे बड़ा ना हो जाए और उससे हावी ना हो जाए। लेकिन वो संजीव कुमार थे जो एक छोटे से भी रोल को इतना प्रभावी बना देते थे कि फिल्म का क्रेडिट लेके जाते थे। संजीव कुमार को 2 बार सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला, एक बार दस्तक और दूसरी बार कोशिश के लिए। 14 फिल्म फेयर पुरस्कारों के लिए नॉमिनेट हुए। 2 बार उन्हें बेस्ट एक्टर आंधी और अर्जुन पंडित के लिए चुना गया, तो एक बार बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर फिल्म शिकार के लिए उन्होंने अवार्ड जीता। संजीव कुमार के चर्चे सिर्फ हेमा मालिनी के साथ नहीं रहे, बल्कि नूतन के साथ भी उनके प्रेम प्रसंग के बड़े चर्चे रहे, और इसी के चलते एक बार कहा जाता है कि नूतन ने संजीव कुमार को थप्पड़ रसीद कर दिया था। दरअसल उनके जो प्रेम प्रसंग के चर्चे इतने फैल गए थे कि नूतन के जो वैवाहिक रिश्ते थे उन पे खटास पड़ने लग गई थी। तो एक फिल्म के सेट पे जैसे ही आमना सामना हुआ तो नूतन ने उसमें संजीव कुमार को थप्पड़ रसीद कर दिया। वो भी इसलिए कि उनको लग रहा था कि संजीव कुमार खुद ही उनके रोमांस के चर्चे इधर उधर फैला रहे हैं, गॉसिप वो खुद
फैला रहे हैं। हालांकि बाद में नूतन को उसका बहुत अफसोस हुआ था। संजीव कुमार के साथ एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी थी जिसको लेके वो हमेशा चिंतित रहते थे कि उनके परिवार में कोई भी पुरुष 50 साल से ज़्यादा की उम्र नहीं जीता था। संजीव कुमार की मौत से पहले उनके छोटे भाई की भी मौत हो गई थी। जिस वक्त संजीव कुमार के पास फिल्मों की लाइन लगी हुई थी, उसी बीच 6 नवंबर 1985 को ये महान अभिनेता बॉलीवुड को छोड़कर हमेशा के लिए इस दुनिया से विदा हो गया। सभी की आंखें नम हो गई, पूरी इंडस्ट्री में शोक की लहर दौड़ गई और हम सब ने एक ऐसा महान अभिनेता खो दिया जो रोल को जीवन कर दिखाता था। और हमने एक ऐसा महान अभिनेता खो दिया जो किरदार को जीवन कर देता था। तो ये थी संजीव कुमार जैसे एक्टर से जुड़ी हुई कुछ मज़ेदार बातें, कुछ किस्से जो हमने आप तक पहुंचाए। अगर आपको हमारी स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में एक नई दास्तान के साथ। तब तक के लिए परवेज़ अहमद को इजाज़त दीजिए। जय हिंद।